हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मोदी नहीं, ममता बनर्जी ने ही निपटा दिया राहुल गांधी को। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने यही कहा था बेसिकली कि वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस को पहले ही बोल दिया था कि इंडिया अलायंस गई तेल लेने जैसे बोलते हैं, और हम लोग अपने जो है कैंडिडेट्स खड़े करेंगे अगेंस्ट कांग्रेस। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, वेस्ट बंगाल में मेन उनकी पार्टी है। वही न्यूज़ है क्या? चलो देखेंगे। और दूसरे दो चैनल्स जो हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि मैंने महाराष्ट्र और यूपी बाईपोल के नतीजे आने के बाद ही आपसे कहा था कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। उनके अपने ही लोग अब उनको किनारे लगाएंगे, उनका पत्ता काटेंगे और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको खत्म करने पर आ जाएंगे। बेटी की बहन आ तो रही है। अरे नरेंद्र मोदी छोड़िए बॉस, कैसे राहुल गांधी के इंडी अलायंस के साथी अब उन्हें खत्म करने पर आ गए हैं पॉलिटिकली। कैसे इंडी अलायंस टूटने की कगार पर खड़ा है, आज आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। राहुल गांधी चौतरफा घिरे हुए हैं, आज आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी की नागरिकता तक संकट के दायरे में आ गई है। वो तो मैं किया ना हमने वीडियो, मेरे ख्याल से ठीक रिएक्शन होगा, जरूर देखना। गांधी के लिए संकट कैसे घर से शुरू हो रहा है, और उस संकट की तस्वीर ये आई कि प्रियंका वाड्रा अब संसद पहुंच गई हैं। आज उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। यानी जो राहुल गांधी कितना भी फेल हो जाए, भाई अब सोनिया गांधी तो बुजुर्ग हो गई, तबीयत साथ नहीं देती, तो कोई गांधी परिवार का चैलेंजर तो था ही नहीं। लेकिन अब उसी संसद में राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, और राहुल गांधी जो फेलियर की मिसाल बन चुके हैं, उनके सामने अगर प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई, चुनौती देने लगी, तो एक गुट जो राहुल गांधी से नाखुश होकर भी गांधी सरनेम की वजह से उनको जो है वो आगे किए रहता था, कहीं वो प्रियंका वाड्रा के पीछे खड़े होकर ये भी भाई की तरह ही है। ये जब भाषण सुनो वैसी संसद पहुंची, कॉमेडी सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी। दोनों में सिमिलर होगा, राहुल कैसा बोले, प्रियंका कैसा बोली, राहुल क्या कर रहे हैं, प्रियंका क्या कर रही हैं, किसका मैनरिज्म क्या है, कौन कितना परिपक्व दिख रहा है। राहुल गांधी को अब पहले अपनी बहन को हराना होगा, उनके सामने खड़ा होना होगा। मोदी तो बहुत दूर की बात है। तो पहला संकट तो यह है राहुल गांधी के लिए। दूसरा संकट जो राहुल गांधी के लिए खड़ा हो गया है कि उनके अपने साथी अब उनका साथ देने को तैयार नहीं। हार जो गए। पहली कैजुअलिटी ये दिख रही है कि शिवसेना पुणे में अभी वहां पर सिविक पोल्स होने, निकाय चुनाव, वहां शिवसेना कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती निकाय चुनाव, और कांग्रेस ऑलमोस्ट हाथ जोड़कर खड़ी है कि चलिए ना हम लोग महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ लेते हैं। तो अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को कोई सटाने को तैयार नहीं है बॉस। ये स्थिति अभी से महाराष्ट्र में बन रही है, और कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि शिवसेना ये कह रही है, उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे के नेता शिवसेना के कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस से संबंध तोड़ो, देख गया ना उन्हें, लड़ो, ये महाविकास आघाड़ी में कोई फायदा नहीं हो रहा हम लोगों को। ये उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं को समझ आने लगा है। यानी हो सकता है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, इसकी गाड़ी वहां महाराष्ट्र में इसके पहिए अलग अलग हो जाएं, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे महाविकास जंकयार्ड में जाएगी गाड़ी। जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है, हिंदी में क्या बोलते हैं जंकयार्ड को, वो उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि शिवसेना खाना में। और ऐसे में अगर शिवसेना के अंदर ये बेचैनी है कि हमने कांग्रेस के साथ जाकर गलती कर दी, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी से बाहर नजर आए और राहुल गांधी और उनके इंडी अलायंस को बड़ा झटका लगे। राहुल गांधी के लिए तीसरा बड़ा संकट, और एक नहीं तीन संकट ममता बनर्जी खड़ा कर रही है। कैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को ट्रिपल अटैक किया है, उन पर तीन झटके दिए हैं। अब आपको उन 3 झटकों के बारे में बताता हूं। भाई ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया अडानी के मामले में। अडानी मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। टीएमसी ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है और कह दिया कि भैया तुम अपना अडानी मामला देख लो, हम उसमें तुम्हारे साथ नहीं।
क्यों भाई? तो ममता बनर्जी की पार्टी अडानी वही ने रोता वो रहता है अडानी कुछ। का मुद्दा जो राहुल गांधी 10 साल से हाँ, बस किए वही, जा रहे हैं, वही, अंबानी वही। लोग बोलेंगे हमें लेना देना नहीं है और भाई। खासकर अडानी, उसमें टीएमसी ने उनको अकेले छोड़ दिया कि जाओ यार तुम अपना देखो। वही तो। टीएमसी कह रही है कि वो जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और वो नहीं चाहती कि एक मुद्दे पर संसद की कार्रवाई बाधित हो। यानी टीएमसी ने बहुत क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं होते। तो राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर टीएमसी कर रही है भाई। वो कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, यानी इसका मतलब अडानी का टीएमसी मुद्दा में जनता का मुद्दा वहाँ नहीं पे है। विमेन की और हालत यही उससे बात कौन हम भी करेगा राहुल सॉल्व? गांधी को समझा रहे थे कि ईगो की लड़ाई में कहां फंसे हुए हैं बॉस, पता नहीं लोग नहीं हो टीएमसी पाएगा कैसे आपसे जिता ये देते मामला। हैं। अडानी सिर्फ अडानी उसे करते क्वेश्चन करते, मार्क। लेकिन राहुल गांधी ने तो ईगो पकड़ लिया कि नहीं हम तो अडानी के मामले पे ही मोदी को हरा के दिखाएंगे। उसमें उनको मामला मिल नहीं रहा। ममता बनर्जी स्मार्ट नेता, उनको समझ में आ गया कि इसके चक्कर में कांग्रेस तो डूबी रही है, इंडिया अलायंस तो डूब ही रहा है, हम टीएमसी क्यों डुबाए भाई। उन्होंने कौन ही मारी, जल्दी डुबवाओ यार, हमें तो चाहिए कि तुम भी डुबो, पहला कभी कोई झटका ढंग तो की पार्टी तो टीएमसी ने है। कांग्रेस पार्टी को संसद में दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार कहां है। आज भी देखिए संसद में क्या हुआ है। फिर आपको ऐसे 2 वीडियो दिखाऊंगा आज ही का वीडियो, जिसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच कितनी तनातनी चल रही है आपको साफ दिखेगा। लेकिन पहले संसद का वीडियो देखिए। आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास दिया जाएगा, लेकिन आप बड़ी पेशेंस है इनमें तो भैया, मेरे में तो है नहीं ना। विरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में ऐसे लोगों को बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। देखो उनको दोनों बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू द स्पीकर। यानी आज भी कांग्रेस पार्टी ने संसद चलने नहीं You दिया can't अडानी use के your own. मुद्दे पर। और यही बात टीएमसी फिर को मुझे समझ तो कोई में आ रही चूज ही कि नहीं करेगा, कांग्रेस वापस विजुअल से। देख के Correct, that's how you बहुत never लगी, become it. गुस्सा आने लगी है भाई। इनको जहाँ इसलिए क्या पैसा क्योंकि बर्बाद balance कर है। रहे हो आप। और इसीलिए टीएमसी तो अलग हो गई, कट गई। अब दूसरा झटका जो टीएमसी ने राहुल गांधी को दिया, अब जरा उसके बारे में भी सुनिए, फिर आपको 2 वीडियो दिखाता हूं। राहुल और ममता का बड़ा जबरदस्त वीडियो आया, लेकिन पहले ये देखिए कि ममता बनर्जी ने चिन्मय कृष्णदास जो बांग्लादेश में इस्कॉन के संत ये मैंने गिरफ्तार कहीं हुए, पढ़ा था। उस मामले में मैं क्या कहा, किया ये कि कैसे हम पट्टा खा केंद्र गई? के निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे और हम मोदी सरकार के साथ खड़े। अच्छा, अब यहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका इसलिए लग गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जैसे हिंदू जागा, एकजुट हुआ, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया कि भाई ये जो हो रहा बांग्लादेश में इस्कॉन के संत के साथ ये गलत हो रहा। लेकिन उन्होंने सरकार के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल साथ देंगे, ये सब बातें ऐसी तरह की नहीं कही। लेकिन ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हूं। कोई रीजन होगा यानी इसका वहां भी अंदर। राहुल गांधी को और उनकी पॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया। दूसरा पूरे झटका। वहां पे तो इसने सारा अब आता बुरा हूं हाल कर तीसरा दिया झटका वहां जो पे, ममता डर लग रहा बनर्जी है। सारे राहुल रोहिंग्याओं गांधी को ला ला के लिए कर। बीजेपी और से ये डर लग रहा है सबसे उनको। बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन में दरार, टीएमसी बोल रही है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए विपक्ष का लीडर। हेलो, कांग्रेस कह रही है आपकी पार्टी कुएं का मेंढक है। यानी जो हमने आपको सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए आने वाला है ये कहा था, महाराष्ट्र के आपकी नतीजे आने पार्टी के बाद कुआं वो का आ मेंढक चुका है। मतलब रीजनल हो, अब छोटे कहा मोटे जा हो। रहा है कि इंडी अलायंस का फेस ममता बनर्जी को बनाओ, ये राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं हो पा रहा। उसको अपना और लीडर कुणाल बनना है। घोष जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार त्यागना चाहिए और ममता को विपक्ष का चेहरा मान लेना हो गया चाहिए। काम फिर उनका तो। कहना था कि अगर और बीजेपी को भी- सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुट बोल होकर लिया ममता तो। के नेतृत्व ममता तो और में भी काम डेंजरस करना है। होगा। केजरी ममता आएगा ही कि एक मैं मात्र हूं। नेता है जो बीजेपी को हरा सकती है। यानी टीएमसी तो क्लियर कह रही है कि भाई कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी ही मोदी को हरा सकती है। ओह, इसीलिए जो ऐसी- टीएमसी के ये तो सांसद वेस्ट का बंगाल बयान है, वालों का उसका जवाब दिया भेजा धीरज अभी सही चौधरी नहीं ने, चल और रहा है, वो कह रहे हैं कि इसलिए भाई ये सब भेजा फ्राइडे कल्याण को। बनर्जी की हैसियत ही क्या है जो वो इस तरह की बात करे। तो हैसियत एक दूसरे को दिखाने की नौबत आ गई है, ये इस वक्त हालत बन गई। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव भी कैसे राहुल गांधी को कोहनी मार रहे हैं वो दिखाने से पहले, मारो कांग्रेस कोहनी। पार्टी को कैसे कोहनी मार रहे हैं दिखाने से पहले आज सच्ची के में बड़े कोहनी मारी दो है? इंटरेस्टिंग वीडियो मार दिखाता हूं। सिंबॉलिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन आज शपथ ग्रहण के ये लिए literal देखना। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, वहां इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे। पहले देखिए ममता बनर्जी किस तरह से मिल रही हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से, जरा इन तस्वीरों को देखिए। मंच पर एकदम सबके बीच अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता दिख रहा है। ममता बनर्जी लीडर की भूमिका में दिख रही हैं। आप देखिए जैसे ही ये तस्वीर आई, इसमें पहले तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का पैर छूते हैं,
अखिलेश यादव को ममता बनर्जी इस तरह से उनकी पीठ ठोक रही है कि भाई मतलब चलो सब ठीक है, और ममता बनर्जी एक पावरफुल पोजीशन में दिख रही है। जिस तरह से वो बात कर रही है मतलब वो लीडर के तौर पर दिख रही है कि उनको उनके सामने सारे लोग सरेंडर किए हुए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। अकड़ दिया। अब जरा देखिए, ये अच्छे संबंध बाकी नेताओं के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मंच पे पहुंचे तो क्या हुआ, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। अंधेरी ठहराव से ये तस्वीर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पहुंचते हैं उसी मंच पर। अब जरा गौर कीजिए राहुल गांधी किस तरह से मिलते हैं ममता बनर्जी से। पप्पू भी बैठा है। ये देखिए, राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नमस्ते करते हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, नमस्ते प्रणाम ये सब हिसाब चल रहा है। कहाँ है ममता? कर मिले। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, ममता बनर्जी उठकर अभिवादन करती है, राहुल गांधी कुछ बात नहीं करते, तो पता ही नहीं चला, ऐसे लगा नमस्ते की बस। हाथ मिलाते हैं, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हैं, उसके अलावा दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ जो है वो कायदे से देखते भी नहीं। जरा तो पता ही नहीं चला क्या किया। ये देखिए, वो तो कुछ किया ही नहीं उसने। आगे बढ़ गए, कोई हैंडशेक नहीं। शी वाज स्टैंडिंग में बैठ गई फिर उसके बाद। आप देखिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तलखी साफ साफ यहाँ नजर आ रही है। ये देखिए, उसको मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सीधा अखिलेश यादव और तेजस्वी फिर से यादव। देखना पड़ा। और जब पलट के भी गए हैं तो ये नहीं कि ममता बनर्जी से मिलनी हो, मुझे तो लग रहा है इग्नोर किया है कि राहुल गांधी और टीएमसी यानी एक बार और दिखाना था। नहीं, बस इस नमस्ते वक्त किया। बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। मेरे ख्याल से बीच में कोई आ जाता तो राहुल गांधी गायब हो जाए, पता नहीं चलता राहुल गांधी का है। Ignore पर तो मुझे किया लग रहा है है। इग्नोर किया है, कोई नमस्ते भी नहीं हुई है। और मतलब ममता खड़ी हुई ममता थी, को एस्टिमेट था कि ये होगा, पता नहीं दैट मुझे। इज व्हाई शी डिड दिस कि कोई हैंडशेक पैंडशेक में लफड़ा ना हो जाए। सो शी वाज आल्सो स्मार्ट। वो पहली खड़ी हुई कर थी। दूं मैं, मेरे को ये हैंडशेक के झंझट में पड़ना नहीं है, अगर बात करेगा तो मुझे करेगा। लगा वो खड़ी होके नमस्ते के लिए खड़ी हुई थी, और ऐसे लगा है, पता नहीं क्लियर नहीं हुआ कि वो आगे मुझे चला ऐसे गया। लगा है कि उसने तो नमस्ते तक भी नहीं की, या दूर से, बहुत दूर से हाथ जो था वो बल्कि नीचे ही चला गया था राहुल गांधी का, और वो वहां से सीधे आगे चला गया। तब तक जब तक वो वहां से निकलता उससे पहले मेरे ख्याल से ममता नीचे भी बैठ गई थी चेयर पे ही अपनी, वापस पहले खड़ी थी बैठ गई है, और जब वो निकल रहा था वो पहली बैठी हुई थी, उसने शायद इग्नोर करके बाकियों को किया है। ठीक है, टीएमसी वाले पर- बोल रहे हैं कि हमने जीते हैं और तुम लोग हारे हो, हाँ, तो इसलिए तो अक्कड़ हम लीड दिखा रहे हैं। करेंगे इंडी को। हाँ, पर अब भैया मेरे पर्सनल तो यही है, ममता वर्सेस राहुल, भैया राहुल बेटर है क्योंकि ममता जो है बड़ी तेज और चालू है। एक लेडी होके My उसके God। स्टेट में लेडीज को हाँ, अब्यूज नहीं हो रहा है, जिस कुछ नहीं तरह कर से करा है पाई। उसने तो पूरा क्या होगा? वहां पे बुरा हाल कर दिया है, destroy रोहिंग्याज और दूसरों को ला के, ताकि इसको वोट मिल जाए। और ये जो भी कर रही है, मोदी जी का साथ दूंगी, ये उसकी कोई देखना अपनी तो चाल यही है कि वेस्ट बंगाल का सुधार कब शुरू होता है। नहीं होगा कब वो भैया, बीजेपी को चूज क्योंकि करेंगे। लोग जो है वो नहीं तो अपना पीछे दिमाग जाते हैं। जो है फ्राई करके बैठे हुए हैं, उनका भेजा फ्राइड है। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।